हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड रिया शर्मा एट सिंस लॉन्ग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग फॉर जनवरी 26 एग्जाम। अगर हम कैलकुलेट करें इट्स अप्रॉक्स 30 to 35 डेज लेफ्ट है। और मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ एडवांस अकाउंट से रिलेटेड, एडवांस अकाउंटिंग पेपर नंबर 1। अगर हम बात करें तो हमारा एएस 2 पार्ट में डिवाइड है। मीन्स पार्ट हम बोलते हैं अगर जैसे नॉन एएस एंड एएस। तो एएस से रिलेटेड मैं बात करूं, एएस के कुछ चैप्टर्स है जो काफी इजी होते हैं अगर आप ट्राई करो तो। और आपको उससे रिलेटेड आपने 11th-12th में भी थोड़ा पढ़ा होता है 12th में, लाइक एएस 3। तो एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आप जरूर करके जाइए। जो हमारे सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो चैप्टर 4 यूनिट 2 है एंड हमारा जो मॉड्यूल 3 है उसमें भी एक चैप्टर्स दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रॉपर। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर देंगे एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद कुछ एएस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट में उसके साथ बोलेंगे डिफिकल्ट है थोड़ा किसी स्टूडेंट के लिए, लाइक एएस 22, एएस 19, एएस 15, एएस 28 और मॉडरेट बोलूँ तो एएस 7। तो आप इनको भी करके जाइए, ये आते हैं एग्जाम। एंड एएस 24, 25 ये इजी एएस है तो आप इनको भी करके जाइए, क्योंकि एमसीक्यूज में मेनली जो पूछते हैं केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो में वो या तो एएस से पूछते हैं या नॉन एएस से भी पूछते हैं, लेकिन एएस से ज्यादातर कभी भी पूछते हैं। और जो नॉन एएस चैप्टर की बात करूं वो स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर लो तो इतना कोई आपको एएस की जो अपन को एप्लीकेबिलिटी लगानी होती है वो इतना नहीं लगानी होती। वो सिर्फ एक, जैसे मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं बात करूँ एएस है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूँ आप फॉर्मेट याद करो, उसके अकॉर्डिंग आप लगाते जाओ। याद नहीं करने उसके सब, जैसे ऑपरेटिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में, तो आप एक लॉजिक लगा के भी उसको सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिस से एएस 3 इज द सेक्शन जो इजीली बन जाता है। एंड फिर मैं बात करूं नॉन एएस की तो अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच अकाउंट बड़ा चैप्टर है लेकिन आप उसके करेंगे अच्छा खासा वेटेज है। उसकी मैं बात करूं बायबैक इज द इजीएस्ट सब चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है और एग्जाम में आता भी है तो आप उसको कवर करें। उसके बाद एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट, एएस 16 है जो इजी चैप्टर है। अगर आपको एएस 16 की वीडियो चाहिए, मैं अगर आपको उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं, रिवीजन भी कराऊं, तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं वो भी करा दूंगी आपको। एज अ स्टूडेंट की मुझे क्या क्या डिफिकल्टी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो चैप्टर कराऊंगी। एंड तो एएस 16 हो गया। एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट इजी चैप्टर है अगर आप उसको करो तो। और आप प्रेफर कर सकते हो, काफी टीचर्स की रिवीजन वीडियोस आती हैं तो काफी, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे काफी टीचर्स की रिवीजन वीडियोस है तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। आप उनको देखोगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराते हैं तो आपको आ जाएंगे अगर आप ट्राई करोगे तो आप करिए। और आप इनके बेसिस पे करिए, 60 मार्क्स 60 प्लस ही आ जाएंगे। ट्राई योर बेस्ट। कुछ भी लगे आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर नहीं कमेंट कर पाए हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई ईमेल आप कर दीजिए। ईमेल आईडी मैं बता देती हूँ, ria19032002। आप उस पर ईमेल कर दिए। कुछ भी लगे, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप उस पर ईमेल कर दीजिए। ज्यादा होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम आईडी डाल दूंगी तो आप उस पर ही मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप करिए, कुछ लगे तो हेल्प चाहिए तो आप बताइए। और मैं ट्राई करती हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट लाइक हम स्टार्ट करें 6 AM क्लब, जिसमें हम सुबह 6 से बैठेंगे और बीच में गैप लेते लेते, थोड़ा ब्रेक लेते लेते हम जितना स्टूडेंट कर सकता है उतनी प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें जैसे कोई स्टूडेंट होता है जो नहीं ट्राई कर पाता है, लाइक कि डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आप सबों के साथ बैठेंगे तो आप भी कर सकेंगे। तो इफ यू वांट दैट क्लब सो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो वी कैन स्टार्ट दैट क्लब ऑल्सो। वी विल स्टार्ट एट 6 or 6:30 इन द मॉर्निंग। और फिर ब्रेक ले लेके हम लाइक लंच ब्रेक, रेडी होने के लिए लंच के लिए ब्रेक, फिर थोड़ा नैप के लिए ब्रेक, वो करते करते हम रात तक अपना जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। ओके, तो आपको कुछ भी आप कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूंगी कि मैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, लाइक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उनसे रिलेटेड भी वीडियो डाल दूं, अपलोड कर दूं चैनल पे, तो आप वो भी देख लेना। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और उनके अलावा मैं कॉस्टिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन में जीएसटी में क्या इंपॉर्टेंट है और इनकम टैक्स में क्या इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक FM SM से रिलेटेड कि SM में क्या क्या हम रीड करें। SM इज लाइक SM का मैं आपको शॉर्टकट है, रट लो। टीचर्स बोलते रटना पड़ेगा।
और ऑडिट से रिलेटेड भी बता दूं कि ऑडिट के कौन सब्जेक्ट चैप्टर्स किस किस चैप्टर को आप कर लीजिए जिससे आपका अच्छा हो जाएगा, जो चैप्टर आप कर लोगे। तो थैंक यू। और मैंने जो आपको बता दिया है, काफ़ी जो आप वीडियोस देखोगे उनमें होता है कि नॉन एएस चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, उनको थोड़ा आप लिबर्टी दे सकते हो। नहीं, मैं बोलती हूँ उन चैप्टर को सबसे अच्छे से करो। तो उसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी है, उनको देख के स्टूडेंट डर जाता है। एएस करिए, AS3, AS7, AS11, AS15, AS19, AS22, AS28, 24, 25 करिए इनको, 29, 17 आप इन एएस को करिए। एंड कुछ लगे तो आप मुझे मैसेज करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालूंगी। थैंक यू।